हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटर के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं डिग्री में, वेदर इट्स बीए और बीएससी, बीकॉम और एनी अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। सो इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इनटू डिग्री यू नीड टू अप्लाई इन द दोस्त एप्लीकेशन। व्हाट इज़ दोस्त? दोस्त है डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना। सो दोस्त एप्लीकेशन में अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा एंड आप अपने चॉइस के कॉलेजेस को मेंशन करोगे, अपनी डिटेल्स मेंशन करोगे, अपना हॉल टिकट नंबर डालोगे एंड तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो कॉलेजेस के लिए। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती है देन नेक्स्ट फेज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सेकेंड फेज़ में भी ना मिले तो थर्ड फेज़ के लिए यू कैन गो। सो फेज़ 1 ऑफ दोस्त एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ी है ₹200 एंड फेज़ 2 एंड 3 के लिए फ़ीस है 400 एंड इसकी डेट्स अभी आई नहीं है। टोटल दोस्त के सीट्स है 4 लाख। उनसे वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं अपनी दोस्त एप्लीकेशन के लिए। लेट्स सी। सो फर्स्ट है योर इंटर हॉल टिकट। जो हॉल टिकट नंबर से आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास किया है, जो कि एक ही है, वो आपको सिक्योर रखना है बिकॉज यू नीड टू एंटर दैट इन टू द एप्लीकेशन। सेकेंड इज़ योर आधार कार्ड नंबर विच इज़ वेरी एसेंशियल. Third is that you need to have a proper bank account, and I feel every student must have a bank account, especially now you are in degree. You need to have it to make your own payments for scholarships. You must have it. But in case you don't have, then you can always make a payment through MiSeva. Okay. Then you need to have a passport size photograph. At least 2 to 3 copies you need to have. Then a valid mobile number. Now make sure that your mobile number is the same number which you have in your Aadhaar card. Okay, so if you have kept your own number in your Aadhaar card, then it's always good. But if your parents' phone number is there in your Aadhaar card, then make sure that you purchase a SIM and get that mobile number into your Aadhaar card, and with that the same number you need to apply for your dost application. Next is your caste certificate number issued by MiSeva. Now this is only for the people who are having reservations. Okay. Then your income certificate. Now this is again required if you are applying for scholarship. Then your sports, NCC, NSS, CAP, PH scan certificate copies in case you are applying for an admission in special category. So this is not necessary for all again. सो दोस्त एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए आपको क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, लेट्स सी। सबसे पहले आपको वेबसाइट खोल लेनी है dost.cgg.gov.in। जब आप वेबसाइट का होम पेज खोलोगे तो उस पर आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ की लोगोज़ नज़र आएंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस, कॉलेजेस और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अच्छी तरीके से मिल जाएगी। आपको वो चेकआउट करना है। स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड यू नीड टू बी अवेयर. Like for example, if you've taken in intermediate commerce, okay, you've learned commerce, then in degree you need to opt for BCom or BBA. You cannot go for BSc or any other science course since you have taken commerce in intermediate. Similarly, if you have taken science in intermediate, then opt for BSc or any other science course, okay, in degree. होम पेज के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है एंड देन एक फॉर्म आ जाएगा UG ऑनलाइन एडमिशन पेमेंट फॉर्म. ओके, तो इसके अंदर आपको स्टूडेंट के डिटेल्स डालना है एंड आफ्टर फिलिंग आउट द डिटेल्स यू नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट. इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेमेंट का गेटवे खुलेगा जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर कोई भी नेट बैंकिंग फैसिलिटी जैसे UPI यूज़ कर पेमेंट करना है. पेमेंट ऑफ ₹100 एंड अगर पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई तब आपको मैसेज आ जाएगा कि ओके योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल and your message will be somewhat like this: your payment was successful for ₹100 on so and so date, your transaction ID is this, your acknowledgement number is this and your application number is this. Okay, OTP के साथ आपके फ़ोन पर ही मैसेज आ जाएगा, डायरेक्ट SMS. सो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेना है एंड देन UG एडमिशन फॉर्म फॉर एकेडमिक ईयर बोलकर आ जाएगा. सो इट वोंट कम फॉर दिस ईयर, इट विल कम फॉर 2024 to 2025. अब जो स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड से आते हैं उन्हें अपनी डिटेल्स चेक करके भरनी होगी एंड उन्हें प्रीव्यू करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का एंड देन दे हैव टू क्लिक ऑन सबमिट. अब ये एप्लीकेशन रिलीज़ कब होगी? सो इसकी ऑफिशियल डेट जो है वो या तो April 30 हो सकती है, दैट इज़ 2024, दैट इज़ टेंटेटिव, दैट इट माइट चेंज, या फिर 100% इट मे कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ May, that is 2024. So once the registration starts in the first week of May, after that you'll see the last date for registration in the month of June. Then in the month of June itself the web options will be available, means you can choose, you can enter which college you want to take admission in. But the most important thing that students have to think is that
जिस कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना है 100%, जिसमें वो चाहते हैं लेना एडमिशन, वो कॉलेज का नेम आप सबसे पहला वेब ऑप्शन डालो। फिर सेकंड ऐसा ऑप्शन डालो जो कि करीब है एंड यू माइट वांट टू स्टडी देयर एज वेल। एंड थर्ड ऑप्शन वो होना चाहिए कि अगर फर्स्ट टू में ना मिला तो कम से कम ये कॉलेज में तो मिल जाए। अगर आप जो आपको पसंद नहीं है कॉलेज वो आप फर्स्ट वेब ऑप्शन डाल दोगे तो आपको वही मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो ऑलवेज यूज़ द वेब ऑप्शंस करेक्टली। देन इन जून itself you'll get the seat allotment. Then your reporting of phase 1 means you'll have an orientation session, okay? So that will again happen in June. Web options again in the same month, then seat allotment as well, and reporting of phase 2 again by the end of July. And then phase 3 registration again begins in July, then web options, then seat allotment, and reporting of all phases will be notified. Then your orientation, when it is going to happen, that also will be notified. अगर आपने रजिस्टर किया होगा दोस्त पे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन क्लास कमेंसमेंट कब से होगा, यानी कि डिग्री के एडमिशन्स और कब से आपको कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है वो सब कुछ आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जो फर्स्ट 3 फेजेस थे उसमें आपको सीट नहीं मिलती है या फिर आप किसी रीज़न की वजह से अप्लाई नहीं कर सकते हो तो एक स्पेशल फेज़ रजिस्ट्रेशन भी होता है जो कि एंड में होता है, काफ़ी लेट होता है, क्लासेस शुरू भी हो जाती हैं। सो ये जो स्पेशल फेज़ है उसकी फ़ी है होती है 400 रुपीज़। एंड इसके वेब ऑप्शंस भी होते हैं, अगेन फेज़ वेरिफिकेशन होता है, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज वो स्पेशल फेज़ है, एंड देन सीट अलॉटमेंट फेज़। ओके, so don't try to go for that special phase till the end. You may not get in a college which you want to get admission into. Try to apply to the colleges in the first phase itself. So let me show you the website now. दोस्त एप्लीकेशन की वेबसाइट है, दैट इज़ dost.cgg.gov.in. दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. सो डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज दोस्त, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द होम पेज, एंड ये होम पेज के ऊपर यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है। अगर आपको दोस्त से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इन रेड। एंड कॉल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 8 AM to 7 PM ओनली ऑन वर्किंग डेज। एंड इसकी नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज चेक आउट दीज ऑप्शंस। ओके, इफ़ यू क्लिक ऑन इट, इट विल नॉट ओपन बिकॉज उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है। बट यू कैन सी फर्स्ट इज कैंडिडेट प्री रजिस्ट्रेशन इन ऑरेंज, देन in yellow you have application fee payment, third you have candidate login, then you have helpline centers, then colleges, you can check out the colleges, and then last you have UG courses and eligibility, यानी कि इसको दोस्त एप्लीकेशन में अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड क्या क्या UG कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, ऑल दैट यू कैन चेक आउट। Okay, now down if you come, you can see Degree Online Services Telangana Dost. Quick links are given over here, and you can see all these 6 university logos: Kakatiya University, Mahatma Gandhi, Osmania, Palamuru, Satavahana, and Telangana University. Okay, and you can always get the update for Dost application from news and update. Welcome to Dost application. As you can see these flashing notifications on the right hand side. So once the registration opens, I will show you how to fill up the complete form. Okay.